अच्छा रबिया, मुझे ये बता कि है ना, चेन में से लॉकेट निकल जाएगा ना? ठीक है जी, होपफुली आप लोग सब आ गए होंगे जो भी हैं। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे उसकी इन टैग्स की बात कर रहे थे। तो ये टैग्स का ज़रा आप लोग लिख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। स्पेन का टैग, ब्रेक लाइन ब्रेक का टैग हो गया, बोल्ड का टैग, इटैलिक बोल्ड, यानी अगर आपको बोल्ड राइटिंग करनी है तो आप बोल्ड कर सकते हो, आप इटैलिक कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें भी मैं अभी आप लोगों को यूज़ कर करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को भी यूज़ कर करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, इटैलिक, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग नोट स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या तो फिर बाद में नोट कर लेना, या अभी लिख रहे हो तो अभी लिख लो, मर्जी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये एचआर का क्या होता है? एचआर का जो टैग है मैं आपको यहाँ पर इसी कोडिंग के अंदर ही करके दिखा देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पी है। ठीक है, अब मैं यहाँ चाह रही हूँ, मैं यहाँ आई लिख देती हूँ। ठीक है, इस आई को मैंने क्लोज यहाँ इन लोगों ने कर दिया खुद से, मैं यहाँ से इसको हटाकर इधर इधर मैं इसको कर दूंगी क्लोज। ठीक है, लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू रीलोड माई पेज। ठीक है, अब ये देखना, देखो इटैलिक हो गया, राइटिंग इटैलिक हो गई मेरी। ठीक है, नजर आ रही है सबको राइटिंग इटैलिक? तो ये चीज भी होती है, ये हमारे पास आई का टैग होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है आई का टैग। किसका टैग होता है भाई? आई का टैग होता है, इटैलिक होती है हमारी। ठीक है, लाइक दिस, सेम एज, इसी तरीके से अब आप इस पे यू का टैग भी यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज कर सकते हो? आपने सॉरी, अंडरलाइन का टैग फॉर एग्जाम्पल हो गया। तो अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन रहे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन का यूज कर लिया। अब अंडरलाइन के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल जो है इसको वो कर लो। देखो अंडरलाइन हो गया आपका टेक्स्ट, सिंपल है, आपके सामने अंडरलाइन हो गया है। कैसे हुआ भाई? क्योंकि आपने यहाँ पर यू का टैग यूज किया था। इसी तरीके से आप अगर बोल्ड करना चाहते हो तो देखो बोल्ड का टैग भी हो गया। ठीक है, बी का टैग, मैं चाह रही हूँ भाई ये वाली लाइन जो है ना वो मेरी बोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोल्ड कर लिया। अब मैं दोबारा से आपको यहाँ पर आपको चेक करना होगा, रीलोड करके देखो ये बोल्ड हो गई लाइन आपकी। तो ये तमाम के तमाम तरीके कार होते हैं आपके पास। देखो इटैलिक के हो गए, बोल्ड के हो गए, अंडरलाइन के हो गए। स्पेन का मैं अभी नहीं बता रही, स्पेन का मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, एक हो गया टैग हमारे पास स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग का टैग इज जस्ट लाइक अ बोल्ड टैग। ठीक है, किसकी तरह होता है? ये बोल्ड की तरह ही होता है। आपने किस तरह से लिखना है? आपने यहाँ बकायदा पूरा लिखना है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का टैग देखिए, ओपनिंग हो गई इसकी, और अब आप यहाँ पर इसकी एंडिंग कर दोगे। ठीक है, ये एंडिंग हो गई। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज, डिलीटेड का टैग कैसे यूज होता है। अब ये देखो डिलीटेड का कैसे होता है। ठीक है, डिलीटेड का कैसे होगा? अब आप यहाँ पर आ जाओ बोल्ड के नीचे इधर। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन किया, कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट लाइन किया मैंने, सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा डेल। क्या लिखा मैंने? डेल। डिलीट करने के लिए मेरे पास टैग होता है डेल। अब मैंने इसके अंदर लिखा है माई नेम इज लाइबा, फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने डिलीट के टैग में लिखा है माई नेम इज लाइबा। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है माई नेम इज रबिया। ठीक है, ये वाली चीज गौर से सुनना मेरी ये बात। ठीक है, अब मैं आती हूँ यहाँ पे, इसको चलाती हूँ। ठीक है, और अब आप देखना, ये देखो क्या लिखा है, माय नेम इज लाइबा को डिलीटेड किया था मैंने, तो ये डिलीट हो चुका मेरे पास। डिलीट मीन्स कि इसके ऊपर एक कट की लाइन आ जाती है, नजर आ रही कट कट करने की लाइन, ये देख लें आप। और माय नेम इज रबिया पे क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसको लिखा था डिलीट के टैग में। माय नेम इज लाइबा को मैंने किस में लिखा है? देखो डिलीट के टैग में लिखा है, तो इसके ऊपर लाइन आ गई। मतलब अक्सर ये पता है इसका यूजेज कहाँ पर होता है? मैं बताऊं कहाँ होता है इसका यूजेज? इसका यूजेज होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स पे या दराज पे चले जाओ, दराज पे अक्सर वो कट करके दूसरी प्राइस उन्होंने लिखी हुई होती है। अक्सर ऐसा होता है कि वो आपको सेल वगैरह लगी हुई होती है, तो 7,000 की चीज आपको 5,000 में मिल रही है, तो पहले 7,000 पे कट होता है और फिर वो 5,000 लिखी हुई होती है। तो वो एग्जैक्टली लाइक दिस, कि वो प्राइस को क्या करते हैं, वो प्राइस को जो है वो कट करने के लिए वो डिलीट में लिखते हैं, और जो एग्जैक्ट प्राइस होती है वो उसको वहां बाहर लिखते हैं। समझ आ रही है? इसका यूजेज बता रही हूँ आपको मैं। अक्सर कभी आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, इस बात का। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास डिलीट का टैग हो गया, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग का टैग बताया। अब आप यहाँ पर आ जाओ और हमारे पास कौन कौन से टैग्स मौजूद हैं। अच्छा, इंसर्टेड, इंसर्टेड का टैग क्या होता है? इंसर्ट के टैग से आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है इंसर्ट के टैग में क्या हो रहा होता है, आपको पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है इंसर्ट का टैग, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हाय आई एम अ वेब डिजाइनर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इंसर्ट के टैग में। तो अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नॉर्मली लिख दिया हेलो। जस्ट आप गौर कीजिएगा, इंसर्ट के वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है कि आप कोई लाइन आप इंसर्ट कर रहे हो। देखो हाय आई एम अ वेब डिजाइन नजर आ रहा है, हाय आई एम अ वेब डिजाइनर। देखो वो ये इंसर्ट का टैग किस में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट हमारे पास अंडरलाइन में आ रहा है। किस में आ रहा है? अच्छा ये देखो ये इसके साथ चिपका हुआ है, आगे चिपका हुआ है। मैं चाह रही हूँ भाई ये चिपका हुआ ना हो, ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी बताया था मैंने बी आर का टैग, तो हमें इस तरह से बी आर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने एक बात और भी बताई थी कि बी आर का टैग जो है वो हमारे पास क्या होता है? वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। उसको यस वेरी गुड लाइबा, वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा इस तरह से तो मैं एक और बात बताऊं, ये जितने भी बी आर का टैग हो गया, इसके अलावा हमारे पास ये आई का टैग हो गया, अंडरलाइन का हो गया, ये तमाम के तमाम जो टैग्स होते हैं ये सारे के सारे सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको क्लोज नहीं करोगी तो काम आपका चल जाएगा फिर भी, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि भाई क्लोज किया करो, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा आपकी सही से आपकी जो है ना बनी हुई रहेगी, आपको काम आएगा समझ में, ठीक है। तो ये चीज होती है इन टैग्स के अंदर, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने ये चीज यहाँ देख ली होगी और आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या है? कभी नाम सुना किसी ने यहाँ पे? सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको इसका बता देती हूँ। अब इसका क्या करना है आपको यहाँ पे? यस सुना है, ऑलराइट गुड, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मसला है? इसका मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल सुपर का मतलब होता है और सब का मतलब होता है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखो, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे सब, देखिएगा गौर से, मैंने लिखा है सब, ठीक है, ये मैंने लिखा है सब, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब हम यहाँ मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल, मैंने सब से पहले लिखा है यहाँ एच, वो वाटर का फॉर्मूला देखा है H2O, याद होगा आप लोगों को H2O, मैंने यहाँ लिख दिया 2 और मैंने यहाँ लिख दिया O फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम जरा इधर आते हैं। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ ब्रेक लगा देती हूँ वरना ये चिपका हुआ आएगा, बहुत ही अजीब लगता है फिर ये, ठीक है। तो इसको जरा हम आते हैं यहाँ पे, ये देखें नजर आ रहा है H2O, सबको नजर आ रहा है। तो सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि आपका बेस, बेस समझते हो ना, मैथ्स पढ़ी हुई होगी आप लोग, एक होती है पावर और एक होती है बेस। जो सब स्क्रिप्ट है वो हमारी होती है बेस, ठीक है, वो बेस में होती है। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होती है? यानी हमारी पावर, मैथ्स में पढ़ा होगा पावर आप लोगों ने, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ठीक है। पावर, अब पावर किस तरह से हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि अपना एक्स का स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स का स्क्वायर मींस मैंने एक्स लिखा, अब स्क्वायर ऊपर कैसे लगाऊं उसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे सब, सुपर सब, ठीक है। अब मैं इस पे लिख दूंगी एच का स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैं ब्रेक लगा देती हूँ पहले तो, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो चिपका हुआ आएगा, ठीक है। अब ये देखें एक्स का स्क्वायर आ गया। अक्सर आप लोग इक्वेशंस देखते हैं ऑनलाइन, अक्सर आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते होंगे उनको आइडिया होगा कि वो मैथ्स वगैरह ऑनलाइन हमारे पास इक्वेशंस भी लिखी हुई होती हैं। तो वो इक्वेशंस इस तरीके से लिखी जाती हैं, H2O और X2 और इस तरीके से नजर आ रही है सारी चीजें। ये वाली ये होती है हमारे पास, किसका टैग होता है? हमारे पास ये होता है सबका और एक होता है सबका, ठीक है। तो अब मैं एक काम कर लेती हूँ आप लोगों की थोड़ी सी उसके लिए, ताकि आप लोगों को याद है, मैं एक हेडिंग दे देती हूँ सब स्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और हेडिंग दे देती हूँ सुपर स्क्रिप्ट की, ठीक है। ये मैं इसलिए दे रही हूँ, एक्स्ट्रा लिख रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको वो चीज जो है वो बाद में भी अगर आप वीडियो देखें तो आपको समझ आए, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इस ओ सही है। तो इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि एक्चुअली इसकी हेडिंग क्या थी, हम ये पढ़ के आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। लाइक दिस, ये सब स्क्रिप्ट और दिस इज सुपर स्क्रिप्ट, राइट। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम, अच्छा यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देती हूँ H2 की,
इमेज, हाउ टू अपलोड इमेज, ठीक है, ताकि ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को फिर बाद में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। अब आपने सिंपल इसको यहाँ पर आके लोड करना है, हाउ टू अपलोड इमेज, तो ये भी आपको तरीका पता चल जाएगा कि हम अपलोड किस तरीके से करते हैं। अच्छा, कोडिंग देखने का तरीका क्या बताया था, कंट्रोल और यू, कंट्रोल और यू प्रेस करते हो तो आपके पास आपकी पूरी कोडिंग आ जाती है, याद है मैंने बताई थी ये बात आप लोगों को, ठीक है, उम्मीद है भूले नहीं होंगे, ठीक है, ओके फाइन, ऑलराइट, यस, गुड, ओके। अब हमारे पास आ जाता है, मैं यहाँ पे दो तीन चीजें और भी आपको बताऊंगी। पहली चीज यहाँ पर ब्लॉक कोटेशन, व्हाट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक कोटेशन, ब्लॉक कोटेशन किसको बोलते हैं और कोटेशंस किसको बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कल कहीं कहीं हमारे पास जो है ना वो लिखे हुए होते हैं, हमारे पास कोटेशंस लिखी हुई होती हैं। कोटेशंस मतलब कि जैसे कि अक्सर ऐसा हो रहा होता है हमारे पास कि जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज। ऑलराइट, इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, कोटेशंस की हम बात कर रहे थे। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं वो लिखा हुआ नहीं होता, आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं या कहीं कहीं कोड्स लिखे हुए होते हैं। कोड्स समझते हैं आप लोग, अक्सर हम कभी सर्च करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर फ्रेंड विशेस, तो अक्सर कोड्स लिखे हुए आ रहे होते हैं वहां पे, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आपको कोड्स नजर आ रहे होते हैं, याद है कभी किसी ने नोट किया है। तो हम उनको कोटेशंस कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कोटेशंस, ठीक है। कोटेशंस के लिए मैं हेडिंग इसलिए कोटेशंस की दे रही हूँ बार बार ताकि आपको बाद में याद रहे कि मिस ने, मैम ने ये बात बताई थी तो क्यों बताई थी, ठीक है। कोटेशंस के लिए मेरे पास टैग होता है क्यू का टैग, किसका टैग होता है भाई, क्यू, क्यू का टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोई कोटेशन लिख दी, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे फिलहाल अभी लिखने का कोई इरादा नहीं हो रहा, मैं यहीं से ही लाइन को जो है ना कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं टू का बैक सीट, मैं यहाँ तक मैंने यहाँ से लाइन कॉपी करी। अब आप टेक्स्ट कंटेंट तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आ गई यहाँ पर नीचे, अब मैं इधर आती हूँ और इधर आने के बाद जो है अपनी वेबसाइट को दोबारा से, अच्छा दोबारा से रन करना पड़ेगा। मैंने यहीं से इसको किया, कॉपी पाथ कर लो, रिवील कर लो, मैंने रिवील भी बताया है। कॉपी पाथ से क्या होगा कि कॉपी पाथ से आप यहाँ पे उसका पाथ पेस्ट करोगे और यहाँ पर आपकी वेबसाइट चल जाएगी, ठीक है। इसको जरा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, नजर आ रहा है सब लोगों को, मैं थोड़े से राइट इसकी फोन बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, नजर आ रहा होगा होपफुली, कोटेशंस दिख रहे हैं आप लोगों को, इसको कहते हैं कोटेशंस, ठीक है। इस तरीके से होता है कोटेशंस। या आप एक और काम भी कर सकते हो, वो काम ये कर सकते हो कि आप इसको इटैलिक कर लो, अक्सर आपने देखा होगा कोटेशंस कोट्स वगैरह अक्सर इटैलिक में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, एक तरीका होता है, ठीक है ना, प्रॉपरली वो लिखे हुए होते हैं, तो वो भी आप इस तरीके से इसको कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। अब ये देख लें आप, इसको मैंने यहाँ पर जो है ओके, कि आप देख रहे हैं किस तरीके से कोड्स लिखे हुए आ रहे हैं, नजर आ रहा होगा आप लोगों को होपफुली, कोटेशंस भी हैं और इसको हमने इटैलिक भी कर लिया है, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है हमारे पास कोटेशंस के लिए, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं, ब्लॉक कोड्स, ब्लॉक कोड्स अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉक कोड्स, ठीक है। ब्लॉक कोड्स भी एक हमारे पास जो एक टैग होता है ब्लॉक कोड्स का, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आपने सिंपल जो है यहाँ पर मैं एक हेडिंग सबसे पहले आपके लिए डाल देती हूँ, ब्लॉक कोड्स, ब्लॉक कोड्स, ठीक है। ब्लॉक कोड्स हम लिख देते हैं यहाँ पे। ब्लॉक कोड्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है कोड्स, ठीक है, ब्लॉक कोड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और हमारे पास क्या होता है टैग, ब्लॉक कोड का टैग होता है, मैंने क्या बोला था किसका टैग होता है, ब्लॉक कोड का होता है, ठीक है, ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड में भी आप कुछ कोई सी भी लाइन लिख सकते हो, अब फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं ऊपर से कंटेंट कॉपी किया और इसी में मैंने लिख दिया, ठीक है, और हाथ के हाथ इसको बंद भी कर दिया, ठीक है। अब मैं जाती हूँ दोबारा अपने पेज पर और पेज पर जाने के बाद मैंने अपना पेज लोड किया और स्क्रॉल डाउन किया, आप देख सकते हो ब्लॉक कोड से क्या समझ आया आपको, किस कोई कोई बता सकता है मुझे कि इसमें क्या फर्क आया है, क्योंकि फर्क बिल्कुल सामने है आप लोगों के। फर्क ये है कि ब्लॉक कोड्स में देखो किस तरीके से पैराग्राफ में कितनी तमीज से हेडिंग आई, थोड़ा सा स्पेस आया और उसने अपना जो है एक कोड्स में, यानी एक ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक कोड्स का मतलब क्या होता है कि एक ब्लॉक के अंदर उसने इस टेक्स्ट को या इस कंटेंट को लिख कर दे दिया, एक अपने उसकी में क्या कहते हैं ब्लॉक में लिख कर दे दिया। क्लियर है यहाँ तक बात मेरी, तो ये चीज होती है हमारे पास ब्लॉक कोड्स की, ठीक
ठीक है, इसे कहते हैं ब्लॉक कोड्स। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, बात हम करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रेक की। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल ब्रेक क्या होता है? ठीक है, HR का टैग होता है। अब ये HR का टैग मतलब मैं एक काम करती हूँ, मैं इस लिंक के बाद यहाँ पे लगा देती हूँ HR। ठीक है, मैंने यहाँ एक कोड लगाया HR। ठीक है, मैंने HR लगाया। अब मैं इधर आती हूँ और इधर आके जो है ना इसको आपको दिखाती हूँ करके। ठीक है, अब देखिए आप, कोई फर्क नजर आ रहा है? अगर कोई फर्क नजर आ रहा है तो बता दें। ओके गुड, अब आपको एक फर्क बता दें। HR का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है आप लोगों को? ये किस तरीके से, देखिए किस किस पार्टीशन हुआ है मेरे पास, पेज ब्रेक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये जो पार्टीशन नजर आ रहा है, अक्सर आप लोग वर्ड वगैरह में ब्रेक करते हो पेज को, तो दिस इज ये लाइन है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये। ठीक है, जो कि आपके पेज को क्या करती है? ब्रेक कर देती है। ठीक है, आपके उस हिस्से में पार्टीशन कर देती है या उस हिस्से को ब्रेक कर देती है। ठीक है, अच्छा ये तमाम के तमाम जो है टैग्स हैं, ये आप लोगों ने यूज करने हैं। ठीक है, ये साइट का टैग क्या करता है? कोई बता सकता है ये साइट का टैग क्या करता है? एनीबडी कोई बता सके अगर ये साइट का टैग क्या करता है? ठीक है, ये भी चलो हम करके देख लेते हैं। साइट के टैग के लिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। ठीक है, मैंने सिंपल साइट लिखा है यहाँ पे। क्या रिप्लाई आया है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही लिखा आपने, बिल्कुल सही बताया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख रही, मैं लिख रही हूँ दिस इज रबिया अमीन। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं इसको बंद भी कर देती हूँ हाथ के हाथ। ठीक है, अगर मैं इसको अब यहाँ चला कर भी आपको दिखा दूँ, ठीक है, किधर आया, जरा नीचे आओ, नजर आ रहा है दिस इज रबिया अमीन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। ठीक है, अच्छा अब बाकी के जितने भी हैं ये आप लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने पास खुद ही चलाकर। ठीक है, अच्छा जी, अब आती है हमारे पास एंटिटीज। व्हाट इज दिस? एंटिटीज होती क्या है? ठीक है, एंटिटीज होती क्या है सबसे पहली चीज। तो आपको एंटिटीज का जो बेसिकली मकसद है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हम लोगों को नोट करनी है ये वाली चीजें। ठीक है, हम लोगों को नोट करनी है, पता होनी चाहिए ये वाली चीजें। ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखो स्पेस, अगर मुझे स्पेस चाहिए, मैं चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर आपको एक चीज बताती हूँ, ये आप देख रहे हो वर्जन ऑफ एक्सएमएल, मैं चाह रही हूँ वर्जन के बाद है ना ये स्पेस आ जाए, मैं ये चाह रही हूँ वर्जन के बाद क्या आ जाए? स्पेस आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ वर्जन ढूंढना पड़ेगा, मिल गया। अब मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए इसके दौरान। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पर एक एंटिटी अप्लाई करूंगी। वो एंटिटी क्या होती है? NBSP। ठीक है, ये होती है आपके पास एंटिटी। ये NBSP का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर एक स्पेस लगा दिया। क्या लगा दिया? स्पेस लगा दिया। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ, उसको मैं जैसे ही करूंगी। अगर जस्ट 1 मिनट, हाँ जी, अब हमारे पास, अच्छा ये देखो, ये अच्छा वो इसलिए है मैंने गलती से P लिख दिया है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये मेरी मिस्टेक, मैंने अब P लिख दिया है। मैंने क्या बताया था? NBSP होता है, यानी NBSP। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर दोबारा से, और दोबारा से इसको हम करने की कोशिश करते हैं। नजर आ रहा है स्पेस? नजर आ रहा है सब लोगों को स्पेस? उम्मीद है नजर आ रहा होगा आप लोगों को स्पेस। ठीक है, ये स्पेस अगर आप लोग उसको पहचान सकें तो ये होता है हमारा स्पेस। ठीक हो गया, चलें जी। अब दूसरी एंटिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, कॉपीराइट की। अक्सर आपने देखा होगा कि कॉपीराइट की नीचे लिखी हुई होती है फुटर के अंदर, फुटर में अक्सर लिखा हुआ होता है कि कॉपीराइट और समथिंग, कुछ इस तरह लाइंस लिखी होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं याद आ रही तो मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, हम जाते हैं, मैं वेबसाइट पे आपको लेके चलती हूँ और आपको मैं याद दिलाती हूँ कि किस तरह से कॉपीराइट होता है। वो लिखा हुआ होता है नीचे लाइन हमेशा। नजर आ रहा है कॉपीराइट एट, ये जो सिग्नेचर नजर आ रहा है कॉपीराइट का, इससे कहते हैं कॉपीराइट की एंटिटी। इसके पीछे एंटिटी लगी हुई है। ठीक है, तो ये होती है एंटिटी। अब मैं यहाँ आपको, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक फूटर का मैं टैग बनाती हूँ, ठीक है, और यहाँ इस फूटर के टैग में मैं लिख देती हूँ कि अपना कॉपीराइट, कॉपीराइट, ठीक है,
ये ऐसे मैंने लिख दिया कॉपीराइट। अच्छा, अब वो कॉपीराइट की एंटिटी कैसे लगेगी, आपको मैंने बताया था एंड का साइन लगता है, कॉपी लिखेंगे हम, ये देखें ये आ भी रहा होगा, ये देख लें, नजर आ रही है आपको, इंटेलिजेंस बता भी रही है, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा 2020, और इसके अलावा बस अब मैं एंड में जाऊंगी, थोड़ा सा मैं लिख दूंगी इंपेरिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैं चला लेती हूँ उसको दोबारा से अपनी वेबसाइट को यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने चला लिया इसको, और ये देखें नजर आ रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, नीचे कॉपीराइट लिखा हुआ आ गया, और ये सिग्नेचर नजर आ रहा है, ये जो साइन आ रहा है इसका, दिस इज एंटिटी। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ यार, मुझे ना ये कॉर्नर पे जो है ना वो बहुत बुरा लग रहा है, मैं चाहती हूँ ये सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ जाए, और एचआर की एक लाइन भी आ जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल ब्रेक भी आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर एक एचआर लगा देती हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है ना, मैं इस टेक्स्ट से पहले यहाँ लिख देती हूँ सेंटर, क्या लिख देती हूँ, सेंटर का टेक्स्ट। सेंटर के टेक्स्ट से क्या होता है कि आपका जितना भी जो टेक्स्ट होगा ना, कंटेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से आते हैं यहाँ पे, और ये देखें कितना जबरदस्त नीचे तमीज से आ रहा है, कॉपीराइट 2020 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरीके से आपको इसकी सेटिंग करनी है, बात आ रही है समझ में। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी जो ये क्या कहते हैं इसको, पिक्चर है, पिक्चर भी अगर सेंटर में आए, तो उसके उस पे भी आप कौन सा टैग अप्लाई करोगे, सेंटर का टैग अप्लाई करोगे, कौन सा टैग अप्लाई करोगे, सेंटर का टैग, ठीक है। हमारे पास एक सेंटर का टैग मौजूद है, ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ सेंटर भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आपने टैग को क्लोज लास्ट में करोगे, जहां ओपनिंग वहां क्लोजिंग, ये बात आपको मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब देख लो सेंटर में आ गई, इमेज भी आ गई सेंटर में, नजर आ रही है। तो ये चीजें होती है हमारे पास, इस तरीके से हम इसका काम अपना कर सकते हैं, ये होता है तरीकेकार काम करने का। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई इशू कोई मसला, उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ आई होगी। इसी तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन के लिए हमारे पास ये वाले जो है वो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, एंटिटीज मौजूद होती हैं, ग्रेटर देन के साइन की और लेस देन के साइन की, ठीक है। कैसे होती हैं वो भी अभी देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यार, अभी मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, जस्ट आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने लिखा 6, ठीक है, अब मुझे लिखना है 6 ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है अभी इसको, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, और ये देखिएगा अभी ये यहाँ पर आ भी जाएगा, यहाँ पर आ जाओ नीचे, आ भी गया, इसमें कोई मसला नहीं हुआ, प्रॉब्लम भी नहीं, चुपचाप आ भी गया तमीज से, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं क्यों ना यहाँ एक एंटिटी यूज करूँ, एंटिटी मतलब मैंने क्या बोली थी, ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन की क्या बताई थी मैंने, क्या बताई थी, एनी आइडिया, लेस देन की और ग्रेटर देन की, बहुत ही नॉर्मल सा शॉर्टकट है वो, एनी आइडिया, कोई बता सकता है चैट में मुझे, व्हाट ग्रेटर देन की और लेस देन की क्या बताई थी मैंने एंटिटी। एक तो पहले तो एंड का साइन होता है, हमेशा याद रखना, वो तो आपको पता ही होगा, ओके नो इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। लेस देन की मैंने क्या बताई थी, और ग्रेटर देन की, लेस देन से पता है याद कैसे रखना, एल टी, एल टी मीन्स लेस देन, लेस देन, ठीक है। और उसकी क्या बताई थी, ग्रेटर देन की, जी और टी, नजर आ रही है, जी टी, जी स्टैंड फॉर ग्रेटर और टी स्टैंड फॉर देन, ग्रेटर देन, और सेमी कॉलन तो 110% आएगा, ठीक है, उससे तो कोई है ही नहीं। मैं आपको दोनों की यूज करके बता देती हूँ, लेस देन की भी बता देती हूँ और ग्रेटर देन के भी बता देती हूँ, ठीक है। लेस देन 9 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर इसको आती हूँ और इसको मैं यहाँ पर आके चला के दिखा देती हूँ, नजर आ रहा है। हालांकि मैंने तो ना लेस देन लगाया ना ग्रेटर, मैंने क्या लगाया इसके पीछे, इसकी एंटिटीज लगाई है, नजर आ रही है, ये एंटिटीज लगाई है मैंने तो। अच्छा, मैं यहाँ पर जो ना ब्रेक लगा देती हूँ, क्योंकि वो आगे चिपका हुआ आ रहा है, फिर अजीब लग रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देख लें, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, दीज ऑल आर एंटिटीज, ठीक है। अब मैं ये पेज खुला रख रही हूँ 1 मिनट के लिए, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपने पास, या आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप सही तरीके से अपने पास जो इसको नोट करके रख लें, ठीक है, ताकि फिर कोई इशू ना हो। These all are entity names and you can also use entity numbers also, right? बट मैं तो नेम यूज करती हूँ, अगर आप चाहें तो आप एंटिटी नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, सेम इफेक्ट होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, सेम इफेक्ट होगा, ठीक है।
ये होती है हमारी एंटिटीज। उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे या नोट कर रहे होंगे। डन। यस मैम कर लिया। ऑलराइट ओके जी, ठीक हो गया, सही है। अब हमारे पास ये एंटिटी भी हो चुकी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपरलिंक्स मैंने बता दिए थे। हाइपरलिंक्स क्या बताए थे भाई मैंने? मैंने हाइपरलिंक्स में क्या बताया था आपको? यस यस यस, पूछिए लाइबा, क्या क्वेश्चन है आपका? आप चाहो तो माइक ओपन कर सकती हो अपना। व्हाई वी यूज एंटिटीज? यार देखो, यूज हम इसलिए करते हैं एंटिटीज के, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हमें स्पेस चाहिए, ठीक है, स्पेस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप ये बताओ मुझे कि अगर आपको स्पेस चाहिए होगा प्रॉपरली प्रोफेशनली, अगर आपको, देखो काम तो हमारा ऐसा भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो यहाँ पर पी का टैग यूज करती हूँ, मैं मिसाल देती हूँ आपको, यहाँ जो मैंने पी का टैग यूज किया था अभी, या मैं ये इन्वर्टेड कॉमास के लिए मैं जो क्यू का टैग जो ये यूज कर रही होती हूँ, क्यू का टैग मैंने बताया था ना आपको, यहीं कहीं था क्यू का टैग भी। तो ये क्यू के टैग से मैं खुद भी इन्वर्टेड कॉमा तो डाल सकती हूँ। मैंने क्यू का टैग क्यों यूज किया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ, तो पैराग्राफ हम पी क्यों यूज कर रहे हैं? हम अगर विदाउट पी के भी मैं आपको पैराग्राफ लिख के दे सकती हूँ, तो अगर आप चाहो तो आप फिर क्यों यूज कर रहे हो, मुझे ये बताओ। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके जो है, जब हमारे पास एंटिटीज गिवन है, हमारे पास टैग्स HTML के बने हुए हैं, सारा काम सीक्वेंस में चल रहा है, तो इस वजह से जब हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं तो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, और हमें यूज करना भी है। और बेसिकली ये M% का साइन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं ना हमारे पास, ये तमाम की तमाम चीजें हम वैसे भी कर सकते हैं करना चाहे तो, लेकिन ये हमारे पास ये जितने भी कैरेक्टर, जितनी भी एंटिटीज हैं, ये इस्तेमाल इसलिए होती हैं ताकि आपके जितने भी HTML में जितने भी रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं, रिजर्व्ड कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये जिस तरह M% का साइन हो गया, लेस देन का, ग्रेटर देन का साइन, ये तमाम के तमाम जो साइंस है ना, ये सारे HTML के अंदर पहले से स्टोर हुए हुए हैं। तो हम उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन एंटिटीज को कॉल करके, क्योंकि जब एक चीज हमारे पास HTML के अंदर मौजूद है तो हम उसको बुला के वहां से चेक कर रहे हैं कि वाकई ये HTML में चीज हमारे मौजूद है। करना चाहे तो हम खुद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये सारी चीजें। तो अब हम, जब हमने आप पी लिखा है पैराग्राफ के लिए, खोला है, बंद किया, इतनी मेहनत करी है, हम चाहे तो हम विदाउट पी के काम कर लें, लेकिन हम विदाउट पी के काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम HTML5 पढ़ रहे हैं। ये तमाम के तमाम टैग्स, सारी चीजें HTML के अंदर पहले से रिजर्व्ड है। हम उनकी मदद से, क्योंकि हम काम किस पे करेंगे, हम HTML पे करेंगे, तो हमें उनकी चीजें यूज करनी है, हमें अपनी चीजें यूज नहीं करनी है। समझ आ रही है थोड़ी सी बात आपको मेरी? ये तमाम की तमाम, फिर से कह रही हूँ, ये तमाम की तमाम एंटिटीज हमारे पास रिजर्व्ड कैरेक्टर्स कहलाती हैं। ये हमारे HTML में पहले से रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। और ये जितनी भी एंटिटीज हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, केस सेंसिटिव होती हैं, ठीक है जी। और हमारे पास जो है हमारा ब्राउजर भी इनको सपोर्ट कर रहा होता है। यस मैम, समझ आ गई, ये क्लियर है? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके फाइन। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर जो है आ जाते हैं, ये आप देख रहे होंगे हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स अभी मैंने पढ़ाया था हाइपरलिंक्स, और याद होगा आपको हाइपरलिंक्स क्या होता है? याद है हाइपरलिंक्स? अभी हमने ए का टैग, एंकर का टैग खोला था, HREF लगाया था हमने, मैंने बताया था यहाँ इसका URL आ जाता है, जैसे गूगल लिख लिया आपने, या किसी भी पेज का आपने यहाँ लिंक दे दिया जिसको आप ओपन करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आपने ओपन करा लिया, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बात बता दी थी, ठीक है। अब ये बात आपके लिए एक नई है। अब वो नई किस तरीके से? अब हमारे पास होता है टारगेट। टारगेट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज मीन बाय टारगेट? हमारे पास होता है, जैसे टारगेट हम कहते हैं ना, हम नॉर्मल जबान में अगर हम बात करें कि यार ये मेरा टारगेट है, मुझे यहाँ पर पहुंचना, आज मैं यहाँ हूँ
तो मेरा टारगेट है कि कल मैं यहाँ तक पहुंचूं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि भाई आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं चाहती हूँ मैं कल बहुत बड़ा वेब डेवलपर बनूं, मैं यहाँ, ये मेरा टारगेट है। हम कहते हैं ना इस तरह, अक्सर कहते हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली ये टारगेट मतलब कि अब जो मैंने लिंक यहाँ दिया है, मान लो कि मैंने यहाँ पर दिया है गूगल का लिंक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने यहाँ क्या दिया है, मैंने यहाँ पर दिया है गूगल का लिंक। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा टारगेट क्या होगा, कि क्या वो गूगल का जो लिंक यानी गूगल का जो पेज है वो नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे खुलेगा या उसी पेज पे खुलेगा, कहाँ खुलेगा, ठीक है। तो वो मुझे डिसाइड करना है। तो वो डिसाइड करने के लिए मेरे पास एक टैग आ जाता है टारगेट, ठीक है। अब टारगेट का टैग कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता भी देती हूँ। अच्छा पहले तो ये चीज नोट कर लो बताने से पहले, हमारे पास 3 किस्म के टारगेट होते हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। पहला टारगेट होता है हमारे पास सेल्फ, और ये अंडरस्कोर होता है, ठीक है। ये अंडरस्कोर लगाना जरूरी है। एक होता है सेल्फ, एक होता है ब्लैंक, और एक होता है टॉप। ये 3 किस्म के मेरे पास टारगेट मौजूद होते हैं। कौन कौन से? सेल्फ, ब्लैंक और टॉप। ये 3 टारगेट्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है जी। अब आपने यूज कैसे करना है इसको? अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं इस पे आ जाती हूँ, यही लिंक पे आ जाती हूँ। मैं इसी के आगे, नजर आ रहा है यहाँ पर जहाँ मेरा लिंक खत्म हो रहा है गूगल वाला, मैं इसी के आगे यहाँ पर एक दे दूंगी टारगेट, नजर आ रहा है। बल्कि जैसे मैंने TA जैसे ही लिखा तो मेरे सॉफ्टवेयर की खासियत, मेरे सॉफ्टवेयर के इंटेलिजेंस ने मुझे यहाँ पे टारगेट नीचे ड्रॉप डाउन में शो करा दिया। मैंने टारगेट लिखा। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मैंने कौन कौन से बताया था, मैंने एक सेल्फ बताया था, एक टॉप बताया था और एक ब्लैंक बताया था। मैं चाहती हूँ कि ये ब्लैंक पे खुले। कहाँ खुले? ब्लैंक। नजर आ रहा है आप लोगों को ब्लैंक? ठीक है, ये ब्लैंक पे खुलना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं जरा इधर आती हूँ दोबारा से, उसको मैं करती हूँ यहाँ रीलोड। रीलोड करने के बाद जो है मैं इसको करती हूँ, मैं इस पे क्लिक करती हूँ। अब ये देखें ब्लैंक का मतलब समझ आया आपको? ये इससे दूसरा टैब खोला है, नजर आ रहा है? इससे दूसरा टैब खोल के ये पेज मेरा अभी तक रहा है, इससे दूसरा पेज खोला। मैं दोबारा से अगर इस पे करके दिखाऊं तो ये देखें, इसने ये एक और पेज खोलेगा। अभी देखिए एक और पेज खोला। ये होता है फायदा ब्लैंक का। ब्लैंक मतलब कि नया पेज खोलना, नया पेज खुले, आपका नया टैब खुले। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक की जगह लगा दूं सेल्फ, ठीक है। अब जरा गौर सुनिएगा मेरी बात। सेल्फ, अगर मैंने सेल्फ लगा दिया और अगर मैं दोबारा इसको रीलोड अगर करूंगी तो ये देखें, मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया ये इसी पेज को खोल देगा। देख लें, नो न्यू टैब, सेम पेज। सेल्फ मतलब कि उसने अपने उसमें ही खोल दिया है, ठीक है। अच्छा एक और सवाल, अब मैं आपको यहाँ पर टॉप लिख कर दिखाती हूँ। अब देखिएगा टॉप का क्या रिजल्ट होता है। वेयर इज ओके, ठीक है, मैंने लिख दिया टॉप, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर चला लेती हूँ दोबारा, पहले रीलोड करना पड़ता है, आपको पता होगी ये वाली बात, ठीक है। अब ये देखें क्या हुआ रीलोड में, उसी पेज पे खोला, ठीक है। तो सेल्फ और टॉप आर सेम, ठीक है। और आपके पास सेल्फ सॉरी ब्लैंक अलग होता है। ब्लैंक में क्या होता है कि वो नया पेज आपके लिए ओपन करके आपको दे देता है। क्लियर है यहाँ तक बात? टारगेट समझ आ चुका है। हाइपर लिंक्स के एंकर टैग में हमारे पास टारगेट का भी होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला है यहाँ तक? कोई इशू, कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला है किसी को? नो, ओके फाइन, ठीक है, हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं 2 किस्म की चीजें, ठीक है। एक आती है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ और एक आता है हमारे पास रिलेटिव पाथ, ठीक है। यानी 2 किस्म के पाथ होते हैं हमारे पास, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ कौन से पाथ होते हैं? एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ कंप्लीट एड्रेस टू गेट टू दी वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एब्सोल्यूट पेज का मतलब। मैं ज्यादा थ्योरी में, मैंने पहले भी कहा था, मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर आती हूँ, अच्छा अजान हो रही है, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, अजान हो रही है, हम अजान का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर मैं ये आखिरी सेशन बात है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।